शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबक नंबर 7, सफ़ा नंबर 38। अक्लमंद बादशाह। क्या है? अक्लमंद बादशाह यानी होशियार ताजदार। होशियार ताजदार। हमारे मुल्क से बहुत दूर शुमाल मगरिब में इराक नाम का एक मुल्क है। इराक की राजधानी शहर बगदाद शरीफ है। क्या है कि हमारे देश से बहुत दूर उत्तर पश्चिम में इराक नाम का एक देश है। इराक की राजधानी बगदाद शरीफ है। राजधानी आप लोग समझते हैं क्या है? राजधानी होता है किसी सूबा या मुल्क का सबसे मेन शहर राजधानी। उस शहर में सैकड़ों मुसलमान बादशाह गुजरे हैं। क्या है कि उस शहर में सैकड़ों में 100 मुसलमान गुजरे हैं। इन्हीं में वजूद नाम का भी एक बादशाह हुआ है। इन्हीं में वजूद नाम का एक ताजदार हुआ है। उस बादशाह के ज़माने में चंद डाकुओं ने मिलकर एक पहाड़ की खोह में अपना डेरा जमा रखा था। उस बादशाह के वक्त में कुछ लुटेरों ने मिलकर एक पहाड़ की खोह यानी एक पहाड़ के पहाड़ के पीछे अपना घर जमा रखा था। जब भी तजारती काफिले उधर से गुजरते तो ये डाकू पहाड़ी से निकलकर आते और सौदागरों का माल भी लूट लेते और उन्हें मारते पीटते भी थे। क्या कह रहे हैं कि जब भी कोई व्यापारी काफिले में होता है व्यापारी कारवां उस रास्ते से गुजरते तो उनका माल छीन लेते, लूट लेते और उसको मारते पीटते। उन डाकुओं का जोर इतना बढ़ गया था कि सिपाही भी उन्हें गिरफ्तार न करते थे। उन डाकुओं का जोर मतलब कि उन डाकुओं का ज्यादती इतना बढ़ गया कि सिपाही भी उसको पकड़ नहीं सकते थे। जब बादशाह को इत्तला दी गई कि पहाड़ी में रहने वाले डाकुओं ने उधम मचा रखा है, उन्हें काबू में लाना मुश्किल है, तो उसने एक तरकीब सोची। जब बादशाह को खबर मिली कि पहाड़ी में रहने वाले पहाड़ के आसपास के रहने वाले होते हैं, पहाड़ी रहने वाले लुटेरों ने उद्यम ने शोर मचा रखा है, उन्हें काबू में लाना यानी उसको पकड़ना, उसको लाना बहुत मुश्किल काम है, यानी बहुत परेशानी है। तो उसने एक चाल सोची। उसने लजीज हलवा तैयार करवाया और उसमें तेज खुशबू डाली। फिर 2 संदूक मंगवाए और उनमें ये सब हलवा भरवा दिया। कहने का मतलब है उसने लजीज जायकेदार मीठी हलवा तैयार करवाया और उसमें बेहद जिसमें अच्छी खुशबू डाली। अब बक्सा मंगवाए और उनमें मीठी हलवा भरवा दिए। फिर बादशाह ने एक गड्ढे पर हलवे के दोनों संदूक लदवा दिए और ताजिर को बुलाकर हुक्म दिया। क्या कि बादशाह ने एक गड्ढे पर मीठी हलवा बक्स में लदवा दिए और ताजिर माने व्यापारी को हुक्म दे दिया, तुम काफिले के साथ ये हलवा भरे हुए संदूक लेकर रवाना हो जाओ। क्या कह रहे हैं कि उस सामान के साथ हलवे भी बक्स में रखे हैं, उसको भी अपने साथ ले जाओ। जब काफिला उस जगह पहुंचा जहां डाकुओं को लूट मार करते थे तो काफिले को देखकर सब डाकू निकल पड़े और उन्होंने काफिले वालों का सारा सामान लूट लिया। उन्होंने उस गड्ढे को भी अपने कब्जे में ले लिया जिस पर हलवे के संदूक लदे थे। क्या कह रहे हैं, डाकू ने भरे हुए संदूक में को भी अपने कब्जा में कर लिया, यानी अपने गिरफ्त में कर लिया। आज जब वहाँ से उसी रास्ते से
फिर ताजिर यानी काफले वाले व्यापारी कारवां गुजर रहे थे, तो उसने क्या किया, गधे के बक्से के साथ साथ गधे भी अपने पकड़ में, अपने गिरफ्त में कर लिया और मीठी हलवे के बक्स भी। जब डाकुओं ने संदूक खोले तो उसमें लजीज खुशबूदार हलवे पाए। सब डाकू उन संदूक पर टूट पड़े और खूब पेट भर खाया। हलवा खाने के बाद डाकू बेहोश हो गए और कुछ देर बाद मर गए। क्या कह रहा है कि लुटेरों ने बक्सा खोले तो उनमें जायकेदार खुशबू, अच्छी खुशबू वाला मीठी हलवा पाया। सब डाकू यानी सब लुटेरों ने संदूक पर टूट पड़े यानी बक्स पर टूट पड़े और खूब पेट भर खाया। हलवा खाने के बाद बेहोश हो गए यानी आपे में खो गए, आपा खो दिया यानी बेहोश होके गश खाकर गिर गए और मर गए। काफले वाले कुछ दूरी पर ठहरे थे, वह डाकुओं को मुर्दा देखकर अपने सामान की तरफ दौड़े। उन्होंने अपना सामान भी कब्जे में ले लिया और डाकुओं के हथियार भी ले लिए। क्या है कि उसने क्या किया, कुछ दूर पर ठहरे थे यानी रुके थे, तो लुटेरों को मुर्दा देखकर अपना जो असबाब था, सामान था, वो अपने साथ कर लिए और अपने कब्जा में कर लिए यानी अपने गिरफ्त में कर लिए। और लुटेरों को हथियार यानी आला, जो मारने वाले होते हैं आला, वो भी अपने ले लिए। प्यारे तालिब इल्मों, इस वाक्य से तुमने कुछ समझा डाकू हलवा खाकर क्यों मर गए। यानी प्यारे शागिर्द, इस वाक्य से यानी इस माजरे से यानी इस कहानी से तुमने क्या समझा। डाकू हलवा खाकर, मीठी हलवा खाकर क्यों मर गए। बात यह है कि वजूद बहुत अक्लमंद बादशाह था। उसने हलवे में जहर मिलवा दिया था ताकि डाकू उसे खाकर मर जाएं और काफले वालों को लूट मार से बचे रहें। अब तो आपने समझ ही लिया होगा कि वजूद कितना चालाक और अक्लमंद बादशाह था। आपको समझ में आ गया कि हलवे में समझदार बादशाह था। उसने हलवे में यानी मीठी हलवे में जहर मिला दिया ताकि उसमें ज़्यादा खुशबू उसको मालूम ना हो, डाकू खाकर मर जाए और तिजारत करने वाले की परेशानी ना हो, वह उनसे बच जाए और अपनी अक्लमंदी उसने दिखा दी। बादशाह बहुत होशियार और अक्लमंद था। आज इसी के साथ आज के सबक ख़त्म करती हूँ। अगले सबक के लिए, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।